तो कार्यक्रम का ब्रीफ ही देना है ना। हाँ, ब्रीफ तो मतलब अभी बाइट ही डायरेक्ट देना। हमारे आप खुद परिचय अपना बताइए। मैं डॉक्टर वेद प्रकाश राष्ट्रीय महामंत्री हूँ और हमारे बगल में माननीय हरिशंकर सिंह जी हैं जो हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं। उनके बगल में अपने एमपी सिंह जी हैं जो मुंबई और कोंकण प्रांत की जो हमारी शाखा है उसके आप सम्मानीय अध्यक्ष हैं। उनके बगल में डॉक्टर राकेश सिंह जी हैं, हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं। उनके बगल में अरुण पांडे जी हैं, वो अपने एलकेएम में जो है एलकेएम लैब है। और हमारे जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं वो एलकेएम लैब में आप जो सीनियर जो है वाइस प्रेसिडेंट हैं। और मैं शुरू कर दूं क्या? हाँ, जैसा कि आप जैसा हम लोगों को शायद बहुत कम लोगों को यह पता होगा कि महाराष्ट्र की भूमि से मालवीय जी का एक बहुत गहरा लगाव रहा है। जो हिंदू समाज के अंदर बिखराव था उसके लिए उन्होंने सबसे पहली यहाँ पर एक बड़ी बैठक की थी। उसका 1900 के आसपास 2-3 के आसपास, और कांग्रेस के जितने अधिवेशन हुए मुंबई वहां भाग लिए। और मालवीय जी के जीवन का जो एक बहुत बड़ा जो देश हिंदू बिखर रहा था और गांधी जी पूना में अनशन कर रहे थे क्योंकि पूना पैक्ट जो आया, असल में अंग्रेज जो है हिंदू समाज को बांटने की के लिए जो है जो अलग कंस्टिट्यूएंसीज की मांग थी, जो अपने अनुसूचित भाई बंधु हैं उनको अलग करने का, अम्बेडकर जी नहीं मान रहे थे। और गांधी जी ने कहा कि मैं अन्न जल त्याग रहा हूं, और उन्होंने कहा अगर मेरे प्राण चले जाते हैं तो मेरे पूर्वजों द्वारा किए गए अत्याचार का प्रायश्चित मात्र होगा। उस समय जो है मालवीय जी बुलाए गए, उन्होंने अम्बेडकर को समझाया। जो देखिए कैसे मालवीय जी के प्रासंगिकता है, वो घटना थी हिंदू समाज बट रहा था और उन्होंने गांधी जी उसके लिए अनशन कर रहे थे। मालवीय जी आते हैं, अम्बेडकर को मनाते हैं और यहाँ सम्मेलन होता है। और आज जो है जो लगभग 75 वर्ष हो गए देश की आजादी के, 75 वर्ष बाद जो चीजें जो है मालवीय जी ने रोकी थी, गांधी जी ने जो रोका था, जिन चीजों का विरोध किया था, लेकिन हम आज वर्तमान परिस्थिति में अपने राजनीतिक स्वार्थ के कारण उसी हिंदू समाज को बांटने में खड़े चल रहा है। मालवीय जी का ज्ञान हमेशा प्रासंगिक रहा है। दूसरा जो है, इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनाया। यहाँ पे कोल्हापुर के महाराज जी ने मालवीय जी के ऊपर एक पिक्चर बनाई थी और मालवीय जी जो है उस पिक्चर को देखे थे, उनके विश्वविद्यालय का क्लिप था। और यहाँ हिंदी सम्मेलन से लेकर कांग्रेस के हर अधिवेशन में, और महाराष्ट्र ने उनके जीवन का कीर्ति कलश था उसमें बहुत योगदान किया था। यहाँ पर हम लोगों ने सोचा कि जो हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 बार बैठक होती है तो एक बैठक यहाँ कर किया जाए। तो इस उद्देश्य से हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और हमारे देश भर के लगभग 150 प्रतिनिधि हैं, वो भाग लेंगे और हम लोग आगे चर्चा करेंगे कि मालवीय जी को जो जीवन मूल्य है, जो जीवन दर्शन है, उन्होंने जो समाज के लिए, उसकी अभी वर्तमान युग में क्या प्रासंगिकता है, इस विषय पे हम मंथन करेंगे। उस मंथन के बाद शाम को एक सभा का आयोजन है। उस मंथन का कुछ विषय सभा में आएगा कि मालवीय जी के जीवन मूल्यों के आधार पे देश कैसे चले, इसका एक चिंतन होगा। और हमको कहीं न कहीं उनके दिए दिखाए रास्ते पे लौटना पड़ेगा। छोटा सा मैं उदाहरण दूंगा कि भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति लागू की। नई शिक्षा नीति में जो विद्वान लोग थे, मैंने 2-4 से पूछा कि क्या है भाई नई शिक्षा नीति, बताओ मुझे।
उन्होंने कहा कुछ नहीं है, जो मालवीय जी की शिक्षा नीति है 90% वही है, मात्र 10% तो देश काल समय के हिसाब से बदलाव। तो मालवीय जी ने जो चीजें मैंने कहा, एक तो पूना पैठ हिंदू समाज न बटे उसका चिंतन, मतलब जो है 100 साल पूर्व, और आज जो है 100 साल बाद जो फिर हिंदू समाज को बांटने का, और हिंदू समाज यदि बढ़ता है तो राष्ट्र कमजोर होगा। और ये महाराष्ट्र का सौभाग्य है, मालवीय जी के जीवन की जो पहली चर्चा हुई थी कि हिंदू समाज कैसे एकजुट हो, तो उसकी जो पहली उनके जीवन की बैठक हुई थी, सन मुझे याद नहीं, यहीं पर हुई थी। तो मुझे लगता है कि जो इस देश की आत्मा है हिंदुत्व है, और हिंदू हैं, उनके आधार पे, हिंदू चिंतन के आधार पे जो देश का नवनिर्माण करने के मालवीय जी ने सोचा था, हम उस दृष्टि में सारे देश भर के प्रतिनिधि आए हैं और हम यहाँ से चर्चा करेंगे। महाराष्ट्र के लोग अधिक से अधिक उनके विचारों को जुड़े, ऐसा हम लोगों का पूरे दिन का कार्यक्रम 2.5 सत्रों में है। सुबह कार्यकारिणी की बैठक है, उसके बाद हमारी जो है आम सभा है, फिर शाम को एक जो है आप दोपहर के बाद जो हमारी जो जितने सदस्य हैं उसकी, और जो शाम को एक आम सभा है। आम सभा में आप लोगों का भी जो स्वागत है, आप लोग आइए, और वहाँ पे विद्वानों का जो है बहुत सारा चिंतन मंथन जो होगा, वो सारी चीज़ें अवगत कराई जाएगी, और उससे जो है आप लोग लोकतंत्र के एक मजबूत स्तंभ है, और ये हमारे जो मालवीय जी के विचार हैं जन जन तक कैसे जाए, इस दिशा में आप जो है बढ़ेंगे। और हमारे जो आज कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं, शाम के कल जो 6 बजे का कार्यक्रम है, उसमें 5:30 बजे उसमें श्रीपद यशो नायक जी हैं, और हमारे भारतीय मजदूर संघ के जो है क्षेत्रीय संगठन मंत्री हैं, संघ के प्रचारक हैं, उनका भी हमको मार्गदर्शन मिलेगा। श्री प्रकाश मेहता जी हैं, और यहाँ के बाकी जो है मुंबई के संजय पांडे, संदीप नायक जी, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जी, और हम सारे लोग जो है आपको वहाँ पे जो है मालवीय जी के जीवन के दर्शन के विषय में अवगत कराएंगे। माननीय जी, मैं हरिशंकर सिंह, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, महामना मालवीय मिशन, केंद्रीय कार्यालय मालवीय स्मृति भवन, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली। महामना एक कालजयी महापुरुष थे, और हमारे समाज से, हमारे सनातन धर्म से, हमारे देश के कल्याण के लिए, हमारे समाज के कल्याण के लिए कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें उनकी सेवा न मिली हो। और उनके जीवन मूल्य और जीवन आदर्श इस तरह से स्थापित रहे हैं कि उनके बारे में एक एक बड़ी रोचक किंवदंती सुनाई पड़ती है कि वो अपने परिवार को भी अपने घर में नहीं रहने देते थे। जब वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर थे, तो अगर उनके परिवार का भी कोई आ जाता था तो उसको ये कहते थे, ये केवल मेरे लिए है, और यहाँ का जो खाने पीने का खर्चा है जो उठाया जा रहा है वो केवल मेरे लिए है, घर का कोई सदस्य नहीं रह सकता था। येचू स्थापना के बाद, काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना उन्होंने उस समय की जब चारों तरफ अंधकार छाया था, जब ब्रिटिश सरकार थी, और ब्रिटिश सरकार के सामने ये प्रस्ताव करना कि हम हिंदू विश्वविद्यालय बनाना चाहते हैं। कल्पना कीजिए, एक बहुत बड़े साहस की बात थी कि हम हिंदू विश्वविद्यालय बनाना चाहते हैं उस सरकार के सामने जिसका उस समय बोलबाला था हमारे देश में। लेकिन महामना अपने उदार भाव से, अपने उदार व्यक्तित्व से अपनी बात को इस सहज तरीके से रखते थे, कहते थे। जब कहा उन्होंने आप मेरे पास लाए हो हिंदू धर्म, वो हिंदू विश्वविद्यालय बनाने के लिए, तो महामना ने कहा था कि हमारा देश हिंदू राष्ट्र है, यहाँ के अधिकांश हिंदू हैं, अगर हिंदू विश्वविद्यालय नहीं बनाएंगे तो किस नाम से और विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। और अंततः उनको उन्होंने स्वीकृत कराया, हिंदू विश्वविद्यालय की नींव रखी गई। तो ऐसे महामना जो हर क्षेत्र में किए, सनातन धर्म को
का दिया जलाने वाले, सनातन धर्म को जिंदा रखने वाले। वरना उसके पहले जब हम मुगल शासन के तहत थे, हमारे ऊपर मुसलमानों ने कई वर्षों तक राज किया। यहाँ तक इतिहास बताया जाता है कि हम 800 वर्षों तक मुसलमानों के अधीन रहे। जब अंग्रेज आए तो भी दूसरा धर्म था। ऐसे समय में भी अगर किसी व्यक्ति ने सनातन धर्म को जिंदा रखा तो वो मदन मोहन मालवीय जी थे। और ऐसे व्यक्ति का आवश्यकता थी कि उनके जीवन मूल्यों को हम जीवंत बनाए रखें। तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय की जो स्थापना की थी, इसमें से हम सभी लोग काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ही शिक्षित हैं। और शिक्षा के साथ ही हमें वहाँ से संस्कार भी मिला। संस्कार बहुत आवश्यक होता है और उसी संस्कार से हमारे देश का विकास संभव है, हमारे समाज का विकास संभव है। तो उस संस्कार के कारण ही कुछ लोगों ने मिलकर हमने महामना मालवीय मिशन की स्थापना 1978 में की। अभी 45 वर्ष से लगभग ऊपर हो रहे हैं। पूरे देश में हमने शाखाएं खोलने का प्रयास किया। हमारी इस समय 29 शाखाएं हैं। बंबई की शाखा को भी खोलने के लिए मैं आया था, कई वर्ष पहले की बात है। और यहाँ आकर के यहाँ के हमारे भाई बंधु बैठक हुई। हमारे डॉक्टर राकेश जी ने इसका दायित्व लिया था। शाखा हुई, सामाजिक काम शुरू हुआ। हमारा उद्देश्य होता है, जिस तरह से मालवीय जी चाहते थे कि हमारे देश में निर्धन न रहे, हमारे देश में किसी आदमी को ऐसा न हो कि भोजन न मिले। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के स्थापना में हम सभी साधारण परिवार के, आज हम बड़े परिवार में हो गए, क्योंकि हमारा हिंदू विश्वविद्यालय से पढ़े हुए लोग पूरे देश नहीं विश्व में फैले हैं। तो ये हमारा परिवार हुआ। जबकि हम साधारण बैकग्राउंड से आए और काशी हिंदू विश्वविद्यालय में शिक्षा लेने का जो अवसर मिला, उस समय की बात है। मैं 1971 का इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हूँ। मैंने इंजीनियरिंग किया था 1971 में BHU से, जिस समय बहुत कम, हम लोग ग्रामीण क्षेत्र के थे, वहाँ बहुत कम सुनाई पड़ता था कि इंजीनियरिंग कर रहा है कोई। तो उस समय जो मौका मिला वो केवल मालवीय जी के आशीर्वाद थे। उन्होंने एक ऐसा विश्वविद्यालय काशी में स्थापित किया जिसमें पूर्वांचल के अनेक लोगों को पढ़ने का अवसर मिला। पूर्वांचल का विकास काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के कारण हुआ। तो आवश्यकता थी कि ऐसा व्यक्ति जिसने देश के लिए बहुत कुछ दिया है, देश के लिए विकास में अपना सहयोग दिया है, उसको हम जीवंत बनाएं, उसको हम जिंदा रखें, उनके मर्यादा, उनकी संस्कृति, उनके भाव को हम बनाए रखें। तो इसी उद्देश्य से मालवीय मिशन की स्थापना के बाद हम हर 3 वर्ष पर एक अधिवेशन करते हैं और हम एक स्थान चुनते हैं। नई बंबई का कार्य क्षेत्र इसीलिए चुना गया कि पूरे देश के जो हमारे कार्यकारिणी के लोग कल यहाँ उपस्थित रहेंगे, तो एक संदेश जाता है। आप लोगों ने जो हमारे इस बातचीत को दे रहे हैं, प्रचारित होगा, उससे हमारे मालवीय मिशन का सुनाम होगा। और यही उद्देश्य के साथ हम लोग संकल्पित हैं। इसी संकल्प के साथ आगे बढ़ते हैं। महामना के जो गुणों की बात मैं कर रहा था, उसी के आधार पर एक महामना संपूर्ण वाङ्मय, महामना का टोटल कलेक्टिव वर्क जीवन के हर क्षेत्र में, चाहे वो पत्रकारिता हो, चाहे वो हिंदी के लिए संघर्ष हो, और चाहे वो वकालत हो। एक मात्र कक्षा 12 पास करके जो टीचर की पढ़ाई करने का काम लिया, जो अध्यापक का काम करने लगे थे, उन्होंने अपनी शिक्षा को इस तरह से बढ़ाया कि वो बहुत बड़े वकील भी हो गए। और उनके वकालत करने के जो तरीके थे कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा, कभी संभव नहीं होता है वकालत में, लेकिन उनका कहना था कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा। और झूठ बोलने की परिस्थिति आने पर उन्होंने वकालत छोड़ दी। शिक्षा का भाव जो मन में था वो अनेक राजा महाराजाओं को, देश के कई राजा महाराजाओं के घरों में गए, मिले, उनसे कहा कि आप नहीं रहेंगे, आपका खानदान रहेगा, आपका खानदान अमर रहेगा, आप सहयोग कीजिए, काशी हिंदू विश्वविद्यालय का निर्माण करेंगे। और उसका परिणाम यह है कि बहुत से राजघरानों के नाम हमारे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, जिस बिल्डिंग को बनाया गया उसमें उनके नाम, जो पैसा जिन्होंने योगदान दिया उनके नाम है वहाँ पर।
उन्होंने कहा ये जिंदा रहेगा और इससे लोगों का कल्याण होगा, गरीब छात्रों को शिक्षा मिलेगी। तो ये इतने जो बातें थी, उसी में हमारी महामना मालवीय मिशन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने एक निर्णय लिया कि हम उनके इस टोटल कलेक्टिव वर्क को जीवन का, उनका जीवन प्रारंभ हुआ और जीवन के अंत तक जितने काम किए हैं उनको अनेक खंडों में बना करके उनका हम टोटल कलेक्टिव वर्क, जिसे हम संपूर्ण वाङ्मय कहते हैं, वाङ्मय के नाम से भी कहते हैं, बनाने का संकल्प लिया गया। और इस दिशा में पिछले 4 वर्षों से देश भर से सामग्री लाने का कार्यक्रम, राजा महाराजाओं के यहाँ जहाँ मालवीय जी जाते थे उनसे संपर्क और उनके यहाँ से सामग्री लाना, उनके यहाँ से बातचीत करना। इस स्थिति में पहुंचे हैं कि अभी प्रथम भाग 11 खंड हमारा तैयार हो गया है। भारत सरकार का प्रकाशन विभाग, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ने इसे छापने की जिम्मेदारी ली है। ये प्रकाशन विभाग द्वारा प्रिंट किया जाएगा 11 खंडों का। मालवीय जी का अवतरण दिवस 25 दिसंबर, जिसे हम पूरे देश में बड़े धूमधाम से मनाते हैं, उनका जन्मदिन, उसी समय हम लोग दिल्ली में विज्ञान भवन में ये लोकार्पण की योजना बना रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री निमंत्रित हैं उसके लिए, उनके आने से इसका हम लोकार्पण करेंगे और एक ऐसा काम होगा जिसके लिए हमारे देश में भी मालवीय जी अमर हो जाएंगे। और महामना मालवीय मिशन का एक ऐसा कार्य कि जो कोई सरकार नहीं कर सकी, पिछली सरकारों की इच्छा नहीं थी, लेकिन चूंकि एक ऐसा व्यक्ति था कि जो कोई केवल अपने देश के लिए बिना किसी भेदभाव के लिए, हम लोगों को मालूम है कि मालवीय जी के साथ अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति भी है लेकिन अच्छा है तो उससे उनका कोई भेदभाव नहीं होता था। ये उनकी बहुत अच्छाई थी, बहुत बड़ी खूबी थी। ये इस तरह से भाव लेकर चलते थे, लेकिन वो ये जरूर कहते थे कि हमारे देश की जो परिपाटी है, हमारे देश की जो परंपरा है, हमारे देश की जो सोच है, उसको हम बनाए रखना। तो इसी हिसाब से अभी 25 दिसंबर को इसका लोकार्पण करने की योजना बनाई गई है। कहाँ से मालवीय जी का जीवन प्रारंभ हुआ और कहाँ पर समाप्त हुआ और कहाँ पे हम लोग अभी इसे परिभाषित करके इसको एक डॉक्यूमेंट में ला करके 22 खंडों में, जो कि पूरे भारत के सभी पुस्तकालयों में ये खंड रखे जाएंगे बाग में, और हर जगह इनका प्रचारण होगा कि मालवीय जी ने जिन जिन क्षेत्रों में काम किया है। तो 25 दिसंबर का ये कार्यक्रम बड़ा अच्छा अवसर मिला आज, कम से कम इस बात को कि महामना बाग में आपके माध्यम से प्रचारित प्रसारित होगा। बम्बई में कार्यक्रम भी इस उद्देश्य से करने की आवश्यकता थी कि बहुत बड़ा आर्थिक क्षेत्र है, आर्थिक दृष्टिकोण से बॉम्बे बहुत ही बड़ा केंद्र है और यहाँ पे भी ये संदेश जाना चाहिए। हमारे मालवीय मिशन के साथ बॉम्बे से ही आनंद शंकर पांड्या जी बहुत दिनों तक अध्यक्ष थे। आनंद शंकर पांड्या जी का नाम अगर आप लोगों ने सुना है। थोड़ा सा जो कल 7 और 8 का जो कार्यक्रम है, जो प्रमुख कार्यक्रम है जी, उस कार्यक्रम की रूपरेखा क्या है, किन किन लोगों को आमंत्रित किया गया है और इस 2 दिनों के सम्मेलन में क्या कार्य योजना है जो पंडित मदन मोहन मालवीय के कार्यों, उपलब्धियों और उनके विजन को इसमें साकार करने का प्रयास किया जाएगा, संक्षेप में। मान्यवर, कल 7 तारीख को हमारी पहले राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो, 10:30 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक ऐसा है कि हम कुछ हमारे पिछले काम का प्रस्ताव दिया गया, उन्हें पूरा करना, आगे की कोई योजना लेना, इस पर विचार करना। महामना मालवीय मिशन संगठन, हमारे द्वारा लिए गए प्रकल्प, उनके विषय में चर्चा, उनके विषय में निर्णय, इसका पुनर्निरीक्षण, समीक्षा, ये बैठक का उद्देश्य होता है। और फिर सेकेंड हाफ में लंच के बाद हमारी आम सभा का आयोजन होगा। आम सभा का आयोजन, क्योंकि यहाँ एक कार्यक्रम हो रहा है और वर्ष में एक आम सभा करना आवश्यक होता है,
जिसमें हमारा लेखा जोखा का अनुमोदन होगा, हमारे किए गए कार्यों का अनुमोदन होगा। हमारे राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर वेद प्रकाश सिंह जी अपनी बात को रखेंगे और जो हमारी शाखाएं हैं, जो ब्रांचेज हैं, सभी अपने यहाँ किए गए सेवा के कार्यों के विषय में वो प्रकाश डालेंगे, तो बताएंगे हमने इस अवधि में क्या क्या काम किया है और आगे हमारी काम करने की क्या योजना है। उनकी समीक्षा नियंत्रण केंद्रीय कार्यालय द्वारा ही होता है। जैसा ये फेडरल कलेक्टर के रूप में हमारी संस्था है, जो इकाइयां काम करती हैं, उनको भी हम लोग इस दृष्टि से देखते हैं कि वो सुचारू रूप से चलता रहे। जो सहयोग बनता है, वो सहयोग का प्रयास किया जाता है। सहयोग कई तरह से है, गणमान्य व्यक्तियों द्वारा भी सहयोग दिलाया जाता है। किसी संस्था की ताकत तभी बनती है जब अच्छे लोग और बड़े लोग जुड़ते हैं। आम सभा के बाद एक जो सभा का आयोजन है, वो विषय है कि सनातन धर्म के पुरोधा भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय जी का आधुनिक काल में प्रासंगिकता। आज के समय में उनके जो चलाए गए सिद्धांत थे, आज भी वो जीवंत हैं, आज भी उनकी आवश्यकता है। आप लोगों ने सुना होगा कि अभी भारत सरकार मेक इन इंडिया के बारे में कहती है, और मालवीय जी अंग्रेजों से उस समय कहते थे कि मेरे साथ ये अन्याय नहीं होना चाहिए, हमारे देश के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। कपास हम उत्पादित करते हैं, कपास इंग्लैंड में नहीं पैदा होता है, लेकिन कपास का कच्चा माल हम जब यहाँ प्रोसेस करते हैं तो आप ले जाकर के चमकदार कपड़े बना करके हमारे यहाँ भेजते हो। लोग विदेशी माल समझ करके कच्चा माल हमारा है, हमारे लोग यहाँ लेबर के लिए तरस रहे हैं, आप अपने यहाँ उसको मशीन से पैदा कर रहे हो, हमारे लेबर ये अच्छा अच्छा काम यहाँ कर देते हैं। तो ये काम उन्होंने उसी समय सोचा था कि मेक इंडिया का कॉन्सेप्ट हमारे देश में रहना चाहिए और यहाँ पे इस तरह की बात होनी चाहिए। तो इसी दृष्टि से जो 7 बजे का 5 बजे के बाद की जो बैठक है, उनमें मालवीय जी के जो कई कार्य हैं, आधुनिक समय में भी वर्तमान में भी उनका कितना महत्व है, इस पर चर्चा की जाएगी। अनेक गणमान्य लोग उपस्थित होंगे, जिसमें हमारे अभी प्रकाश जी ने इस पर विचार डाला है। आप महाराष्ट्र के प्रभारी हैं, अध्यक्ष। जैसा आपने कहा कि उनकी जो प्रासंगिकता है वो बनी रहनी चाहिए, कायम रहनी चाहिए आधुनिक दौर में। तो ये जो पूरा परिप्रेक्ष्य अगर देख रहे हैं, जैसे कहा उन्होंने 150 प्रतिनिधि होंगे। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि नई पीढ़ी में उनका जो योगदान है, उनकी जो उपलब्धि है, उनका जो विजन है, वो नई पीढ़ी तक जानी चाहिए। तो इस पूरे 2 दिनों के सेमिनार में आपने युवाओं को जोड़ने के लिए, युवाओं तक ये बात पहुंचाने के लिए क्या तैयारी? बहुत आपने बड़ी अच्छी बात कही, और ये हम लोग के जेहन में है कि मालवीय जी की जो सोच थी, ये यही नहीं सोच थी, मालवीय जी की सोच थी कि गांवों तक पहुंचे, युवाओं तक पहुंचे और उनको शिक्षा, समानता और समृद्धि तीनों की तरफ वो बढ़ के जाए। जब गांव का विकास होगा तभी होगा। उसी संदर्भ में हमने मुंबई के अंदर, आपने देखा, हमने विगत दिनों में बहुत, नवी मुंबई में बहुत काम किया हमने, कोंकण प्रांत में। हम जिस समय, अगर आप देखेंगे कि ये कोरोना काल था, लोग भागने का काम कर रहे थे, उस समय हम लोग उनको रोक करके समझाने का काम करते थे। प्लस शिक्षा के ऊपर जो गरीब बच्चे हैं आज भी, और हम लोग मिल करके, उनको कॉपी नहीं है, किताब नहीं है, उन तक कैसे पहुंचे, उसके ऊपर भी काम करते हैं। वो भी हम इस कार्यकारिणी में चर्चा करेंगे, उस पर भी हमारी चर्चा होगी, और युवाओं को जोड़ने का काम कर रहे हैं। इस समय हम लोगों के कार्यकारिणी में जो नवी मुंबई के अंदर है, मैक्सिमम युवा है, 90% युवाओं को जोड़ा इससे, ताकि, और इन युवाओं से जुड़ने से ही हमारी संस्था का प्रोग्रेस होने वाला है। और वो युवा बहुत तेजी से आगे आ रहे हैं और एक उत्साह के साथ आ रहे हैं। आपने देखा होगा एक कार्यक्रम, बहुत सारे युवा चल के अपने आप, हमने, उनकी इच्छा है कि मैं संस्था के साथ कैसे जुड़ूं, तो उनको वेलकम है, वो जुड़ते हैं, हम उनके तक जाते हैं, एक ग्रुप में हम डिस्कशन करते हैं, ग्रुप में डिस्कशन करते हैं। गांव को हम, जैसे कोरोना में 3 गांव को हमने गोद ले लिया, तो उस गांव, आज भी वो गांव मेरे साथ जुड़ा है। क्या संदेश देना चाहेंगे 2 दिनों में? अगर मेरे को 2 दिन में अगर संदेश देना हो तो मैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बता दिया, हम नवी मुंबई के अंदर जो कोंकण प्रांत में काम करेंगे। सबसे पहला मेरा काम होगा कि इनके शिक्षा के लिए जो
वर्ग है उन पर कैसे काम करें, जो नई शिक्षा प्रणाली है उसके अंदर प्लस धर्म के आधार पर बंटो मत, समानता रहना चाहिए, सामाजिक समता के अंदर रह करके काम करो और कभी भी एक दूसरे को अच्छे भावना से देखो, इस दृष्टि से सद्भावना की दृष्टि से काम करें। मालवीय जी की सोच थी। मैं तो बड़ा खुश नसीब हूं कि उस संस्थान के पढ़ा और मेरे ग्रैंडफादर भी वहीं प्रोफेसर है, फादर भी मेरे वहीं रहे, मेरा पूरा परिवार, और उस कैंपस के अंदर मेरा घर था, हम उस कैंपस से बाहर आए तो हम बहुत नजदीक से मैं समझ सकता हूं कि मालवीय जी की क्या विचारधारा थी, उस विचारधारा को कैसे लोगों से जोड़ना है, उसके लिए काम करेंगे हम लोग। आपका सवाल था कि मालवीय जी के विचारों को किस तरह से प्रसारित किया जाए। तो अपने स्तर से हम लोग अपनी इकाइयों के सहयोग से ये प्रयास कर रहे हैं कि महामना के विषय में लोगों को जानकारी हो। जैसा अभी मैंने बताया, एक हमारा ये वाङ्मय का ही कार्यक्रम, जिसमें मालवीय जी के जीवन के अनेक पहलू संकलित किए गए हैं और उनका जब लोकार्पण होगा तो वो एक इतिहास बनेगा, क्योंकि जब प्रधानमंत्री इस तरह से मालवीय जी के गुणों को संक्षिप्त में बताएगा तो पूरे देश को मालूम होगा कि महामना मालवीय मिशन द्वारा किया गया ये कार्य महामना के अनेक गुणों को वर्णित करता है, उनको प्रकाश में लाता है। तो एक सबसे बड़ा लगन के साथ जो ये काम किया गया है, इससे भी बड़ा सहयोग मिलेगा। 2024 का लोकसभा चुनाव चल रहा है, कहीं इसका पोलराइजेशन तो नहीं है ना, ये चुनावी पोलराइजेशन हमारी संस्था जो है करने के लिए आपका सवाल समझ गया, ये संस्था कोई किसी पॉलिटिशियन से जुड़े, किसी पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई संस्था नहीं है। सवाल को गलत बोल सकते हैं। नहीं, आपका सवाल सही है। ये संस्था किसी पॉलिटिक्स से, किसी राजनीति के विचारधारा से जुड़ा हुआ संस्था नहीं है। इसका 24 से सवाल तो कोई नहीं है। आप नहीं, बिल्कुल आपका सवाल है, स्वागत है। मैं बता दें, देखिए हर 5 वर्ष में चुनाव होता है। अब ये राजनीतिक दल को कैसे किससे फायदा लेना उन पे मन छोड़ते हैं, हम तो अपना काम कर रहे हैं। हाँ, लेकिन आज जो आप चाह रहे हैं, जो आपके मन की उत्सुकता है, मैं आज आपको एक क्लू दे रहा हूं। आप ढूंढिए जिस व्यक्ति ने गांधी जी से भी ज्यादा काम किया इस देश में, जिस व्यक्ति ने अपने शरीर छोड़ने के पहले अंतिम वक्तव्य दिया, अंतिम वक्तव्य अगर हो तो यहाँ लोगों दीजिए कापी, कल बटेगी उस अंतिम वक्तव्य को एक प्रेस, जो गीता प्रेस का कल्याण विशेषांक ने छापा, और उस समय के तत्काल प्रधानमंत्री ने उस अंतिम वक्तव्य को नहीं बर्दाश्त कर सके, सारी प्रतियां जब्त करवा ली। अब जब आप समझ, जब हम उनकी बातों को, उनके विचारों को बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो आज 75 साल में जो नहीं हुआ वो मालवीय मिशन करने जा रहा है। क्योंकि जो मालवीय जी का चिंतन था, सोच था, जब समाज के सामने आएगा, जो राजनीतिक दल लाभ देना चाहे ले, स्वतंत्र है, उसको हम नहीं रोक सकते। धन्यवाद। डॉक्टर राजेश जी, आप क्या बोलना चाहेंगे? भाई साहब, कल जो ये इसका हो रहा है, इससे पहले नहीं बताइए, तो जो कार्य हमारे यहाँ नवी मुंबई कोंकण प्रांत में चल रहे हैं, उस प्रांतों को, उस कार्यों को भी हम लोगों को बढ़ाना है। हमारे साथ एल्केम फार्मा के वाइस प्रेसिडेंट अरुण पांडे जी हैं। आप मालवीय मिशन को के रिकमेंडेशन पे 1.5 करोड़ रुपए का CSR हर साल प्रत्येक वर्ष जल के लिए कोंकण प्रांत में खर्च हो रहा है। अगल-बगल 25 किलोमीटर और यहाँ से कोंकण प्रांत के रायगढ़ जिले में 70 किलोमीटर की डिस्टेंस पे एक आवासीय विद्यालय जो दलित और आदिवासियों के लिए बनाने का कार्य चल रहा है। इन सब प्रमुख विषयों पे चर्चा होगी। राकेश जी ने कहा, राजनीति भी एक सेवा है। राजनीति को राजनीति के रूप में ना लेकर एक सेवा के रूप में नेता लेंगे, तभी देश जो है मालवीय के चिन्हों पे चलेगा। सुधीर जी पॉलिटिकल एडिटर हैं, बड़े और मैं कहा न, नेता को जो है, नेता जब सेवा में लगेगा, इसके उदाहरण है नानाजी देशमुख, कई ऐसे उदाहरण मिलेंगे। मैं आप सबको यहाँ आए इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ, और कल के लिए आप जो है इनवाइटेड हैं। कल आप पुनः रहिए और हमारे प्रोग्राम को कवर करिए, और हमारे प्रोग्राम को मुंबई में प्रसारित करने का काम आपका है। आप मुझे कहाँ तक पहुँचाइएगा। अनुरोध के साथ महामना मालवीय मिशन के और मालवीय जी के कार्यों को
आप लोग प्रसारित करें। बहुत ही आवश्यकता है आज के समाज में, जब इतनी विसंगति हो रही है, जब इतनी कमियां समाज में आ रही हैं, तो आवश्यकता है हम एक अच्छे उद्देश्य के साथ एक अच्छे काम में लगे। और आगे आप पॉजिटिव हमारे साथ जुड़े रहिए। चाय की व्यवस्था नीचे की नीचे की गई है रेस्टोरेंट चाय विकास